नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रामबाण औषधि पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं चूने के बारे में। हाँ दोस्तों, वो चूना जो आप पान में मिलाकर खाते हो, यह चूना हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद और कई बीमारियों को ठीक करने वाला होता है। दोस्तों, यह चूना आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि यह चूना 70 बीमारियों को ठीक करता है। दोस्तों, श्री राजीव दीक्षित जी ने अपने एक व्याख्यान में चूने के गुणों और सेवन के लाभ के बारे में वर्णन किया है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को पान में मिलाए जाने वाले चूने के फायदों के बारे में पता होता है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे चूने के कुछ ऐसे उपाय जिनको जानकर आप अगले ही दिन से चूना खाना शुरू कर देंगे। हाँ दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को बीच में ही ना छोड़ें, क्योंकि हमने वीडियो के आखिर में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चूने के फायदों के बारे में। बच्चों की लंबाई को बढ़ाता है। दोस्तों, बच्चों को गेहूं के दाने के बराबर चूने को दही के साथ या फिर दाल के साथ मिलाकर देने से उनकी लंबाई तेजी से बढ़ती है। साथ ही साथ चूना बच्चों के दिमाग को भी तेज बनाता है। बच्चों की बुद्धि को बढ़ाए। दोस्तों, जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है, मतिमंद बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम हैं, दिमाग देर में काम करता है, देर में सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चूना खिलाने से वो एकदम अच्छे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हर रोज बच्चों को चूना खिलाइए। शरीर में खून बढ़ाना हो तो करे चूने का सेवन। दोस्तों, शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पिए, खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बनता है। एक दिन में कितना लेना है? 1 कप अनार का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना, सुबह खाली पेट। घुटनों के दर्द के लिए। दोस्तों, जिनके भी घुटने में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो रोज चूना खाइए। कितना खाना है और किसके साथ खाना है? हर रोज ताजा दही में 1 कप दही में गेहूं के बराबर चूना डालकर रोज सेवन करें। दही नहीं है तो आप या तो गर्म पानी और या फिर दाल में डालकर भी ले सकते हैं। तो इससे घुटने का दर्द ठीक होता है, कंधे का दर्द ठीक होता है, कमर का दर्द ठीक होता है, साइटिका जिसे हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं, वो भी चूने से ठीक होता है, और साथ ही रीढ़ की हड्डी की सारी समस्याएं दूर होती हैं। गर्भावस्था के दौरान खाएं चूना। दोस्तों, जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो उसे चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है, और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों, गर्भवती माँ को चूना कैसे खिलाना है ये थोड़ा समझ लीजिए। 1 कप अनार के रस में चूना गेहूं के दाने के बराबर मिलाइए और रोज सुबह के समय इसका प्रयोग करें। लगातार 9 महीने तक पिलाइए। दोस्तों, चूने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और अनार में आयरन होता है, और एक गर्भवती माँ को इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर एक गर्भवती माँ 9 महीने तक इसका सेवन करती है तो उसे 4 फायदे होंगे। पहला फायदा, माँ बच्चे को जन्म देते समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी, यह पहला फायदा। दूसरा फायदा कि जब बच्चा होगा वो बहुत ही हष्ट पुष्ट होगा और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा जिसकी माँ ने चूना खाया है। चौथा और सबसे बड़ा लाभ कि वो बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है और सुंदर होता है। नपुंसकता। दोस्तों, यह जो चूना है यह नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या एकदम नील है या बिल्कुल कम है, उनको चूने का सेवन करना चाहिए। हर रोज गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर खाइए।
जिससे वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या भरमार हो जाएगी और साथ ही और भी फायदे होंगे। दांतों की समस्या में करें चूने का सेवन। दोस्तों, आपके दांत में अक्सर ठंडा गर्म पानी लगता है तो आप चूना खा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दांत में कीड़े बहुत लगते हैं, चूना खाइए, नहीं लगेंगे। और अगर दांत हिलते हैं, कमजोर हैं, चूना खाइए, मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, यह एक चूना 70 बीमारियों में काम आता है, आप कभी भी इसको याद रखिए। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि आप चूना खाइए पर चूना लगाइए मत किसी को। हड्डी क्रैक हो जाए तो करे चूने का सेवन। दोस्तों, कभी हड्डी क्रैक हो जाए तो हड्डी को जोड़ने की सबसे ज्यादा ताकत चूने में है, इसलिए चूना खाइए। पैर की एड़ी का दर्द है, चूना खाइए, ठीक होगा। पैर के पंजों में दर्द है, चूना खाइए, ठीक होगा। बांझपन, दोस्तों ऐसी अगर कोई माताएं बहनें हमारे घर में हैं जो मां नहीं बन पा रही हैं और तरह तरह से डॉक्टर ने उनकी जांच की है और डॉक्टर कहता है जी मेरे समझ नहीं आता, सब चीज तो नॉर्मल है, फिर भी मां नहीं बन पा रही हैं, ऐसी किसी भी मां को लगातार चूना खिला दो, बहुत जल्दी मां बनेंगे। और माताएं बहनें यह बात मेरी हमेशा याद रखें कि ऐसी कई माताएं होती हैं जो गर्भ धारण तो कर लेती हैं लेकिन महीने 2 महीने में गर्भपात हो जाता है। उनका कोई कारण हो सकता है, 1 महीने में, किसी का 2, किसी का 3 महीने में गर्भपात हो जाता है। ऐसी सब माताओं को चूना खिलाइए, कभी भी गर्भपात नहीं होगा। और मेरा तो सब माताओं को यह कहना है कि जब भी कोई गर्भवती माँ हो अपने घर में तो उसको हर दिन चूना खिलाइए ताकि गर्भपात ना हो और बच्चा स्वस्थ हो और तंदुरुस्त हो। मासिक चक्र, दोस्तों हमारे घर में माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है और जिन माताओं की उम्र 50 वर्ष हो जाती है उनका मासिक धर्म बंद होता है, मासिक चक्र बंद होता है। फिर वो माताओं को जितनी तकलीफें होती हैं, मासिक चक्र बंद होने से उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना ही है। आप उनको कहिए रोज चूना खाए, गेहूं के दाने के बराबर। दोस्तों, घर में हमारी सभी बहनें और माताएं जो मासिक धर्म की समस्या से परेशान हैं, उनका मासिक धर्म समय से नहीं आता है तो बहुत खून आता है या उसमें कई बार बहुत समय लगता है। इन सब मासिक धर्म की बीमारियों में दर्द बहुत होता है तो आप चूना खाइए, गेहूं के दाने के बराबर, दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो गर्म पानी में, तो आपको मासिक धर्म की सारी समस्याओं से राहत मिलेगी। पीलिया को करता है जड़ से खत्म। दोस्तों, यह जो चूना है ना, यह बहुत अद्भुत दवा है उन सभी मरीजों के लिए जिनको पीलिया होता रहता है, अक्सर जॉन्डिस। दोस्तों, जिनको भी जॉन्डिस होता है उनको आप गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर दीजिए। आधा गिलास गन्ने का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना। इससे बहुत ही जल्दी पीलिया ठीक होगा और जो बार बार पीलिया होता है वो भी बंद होगा। इसलिए आप भी चूना खाइए और खिलाइए। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि किन लोगों को चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को पथरी की बीमारी है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो चूना ना खाए। जिनको किडनी स्टोन है वो चूना ना खाए। जिनके मूत्रपिंड में पत्थर है वो चूना ना खाए, बाकी सब खाए। और चूना पत्थर वाला ही खाए जो कि पान की दुकान में मिलता है। तो दोस्तों, यह थी चूने को खाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, चूने के फायदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल रामबाण औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर रोज नई नई जानकारियां मिलती रहेगी और जिनको जानकर आप स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं और अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।